नमस्कार साथियों। केयूके यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र है। इसके जो डिस्टेंस और ऑनलाइन एजुकेशन के जो भी कोर्स होते हैं, इनके फॉर्म शुरू हो गए हैं दोस्तों। और फॉर्म की जो हम डेट देखें तो कौन कौन से कोर्स हैं और क्या इसकी डेट है, तो एक बार देख लेते हैं कि ओडीएल के जो प्रोग्राम हैं ये बीए हो गया, उसके बाद एमए, एमबीए, एमसीए और बीएड। ठीक है। उसके बाद ये पीजी के कंप्यूटर साइंस वगैरह के हैं। ऑनलाइन के इस प्रकार के हैं, सर्टिफिकेट हैं, जर्मन लैंग्वेज, फ्रेंच, जापान, इस प्रकार के। तो हम बेसिकली जो मेन बात करेंगे वो बीएड के बारे में बात करेंगे। तो एडमिशन हमारे स्टार्ट हो गए हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। तो जो डेट है वो है 1 जनवरी, और जो लास्ट डेट रहेगी वो 31 मार्च की लास्ट डेट है दोस्तों। हम सीधा इसके प्रोस्पेक्टस पर चलते हैं। प्रोस्पेक्टस भी आगे काफ़ी बड़ा प्रोस्पेक्टस है, तो प्रोस्पेक्टस पर चलते हैं। सबसे पहली बात तो ये करते हैं, ये जो प्रोस्पेक्टस आया है इसमें पहला कि हमें कोई भी किसी प्रकार की भी दिक्कत हो तो जो डॉक्टर विक्रांत हैं, ये है एजुकेशन की इंचार्ज, यानी कि बीएड इन्हीं के अंडर आती है। तो ये इनकी मेल आईडी है और ये इनके मोबाइल के नंबर हैं। आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत है। तो अनायास तो किसी को भी कोई परेशान नहीं करेगा। प्रोस्पेक्टस में इनके नंबर दिए हैं। अब हम चलते हैं कि क्या क्या इसमें मेन है, कितनी फीस स्ट्रक्चर होगी, कितने पेपर होंगे, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, सेमेस्टर सिस्टम रहेगा या फिर हमारा ईयरली सिस्टम रहेगा, कौन सा सिस्टम रहेगा। तो सबसे पहले हम फ़ीस की बात कर लेते हैं। तो सबकी फ़ीस अलग अलग दी हुई है, बीए की कितनी है, बीएड की कितनी है। और जो अपने बीएड की है, बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड 2 ईयर पार्ट फर्स्ट और सेकंड, फीस है 36,700 रुपीज़। आपने देख लिया होगा दोस्तों, खूब अच्छे से देख लो। जो 36,700 फीस रहेगी। चलो ठीक है, फीस तो लगभग सभी की इतनी ही है, और फिर भी थोड़ी सी कमी लगी इसकी मेरे को। नेक्स्ट बात करते हैं कि किस प्रकार का एग्ज़ाम पैटर्न होगा, कहाँ सेंटर आएगा, क्या क्या करना होगा, कुछ ज़्यादा इजी रहेगा या टफ सिस्टम रहेगा, तो सारी बातें करेंगे हम इसमें। सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो ये प्रोस्पेक्टस है ये बहुत बड़ा है, और ये पूरे सारे कोर्स ओडीएल एंड जो ऑनलाइन सारे कोर्स है सबका इन्होंने मिला के डाला है। कोई बीएड के लिए स्पेशल नहीं डाला, पर फिर भी हम इसमें अपने बीएड के मैंने अलग किए हैं, हाईलाइट किए हैं कौन कौन से हमारे काम के हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरनल असेसमेंट जो ये है वो हमारा 30% का होगा, यानी कि 30% का हमें असाइनमेंट वगैरह बनाने होंगे, एंड जो 70% है उसका थ्योरी प्रैक्टिकल जो भी एग्ज़ाम होंगे वो होंगे। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे काम का इसमें ये है रिलैक्सेशन। जो रिलैक्सेशन एलिजिबिलिटी है वो दे रखी है कि फॉर एडमिशन टू बीएड पार्ट फर्स्ट एटलीस्ट 47.5% मार्क्स एग्रीगेट। ये है SC ST और ब्लाइंड है, फिजिकल हैंडीकैप है इनके लिए, और 55% इन केस ऑफ बीई, जिसने बीई कर रखा हो या बीटेक। ठीक है। और उसमें भी 52.25% है अगर कोई SC ST ब्लाइंड फिजिकल हैंडीकैप है तो। अच्छा, उसके बाद 5% रिलैक्सेशन है, मिनिमम कंडीशनल विद बी गिवन ब्लाइंड डिफरेंट एबल कैंडिडेट। तो विशेष योग्यता वाले हैं उनको 5% अलग से दे रखा है। उसके बाद हम सीधा सीधा बात करें
कितनी सीट रहेंगी, तो 500 सीट होंगी दोस्तों इसमें। और लगभग जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सभी के पास 500 सीट ही होती है। ये देखो बीएड वगैरह के हैं, तो बीएड के तो हम सॉरी बीए के हैं, ये बीए के तो हमारे कोई काम के नहीं, हम इनमें से बीएड के निकाल लेते हैं कितने। सबसे पहले बात करें कि कितनी सीट हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, तो सीट का तो बता दिया 500 सीट हैं। एलिजिबिलिटी भी तो बात करते हैं कितनी है, तो मैं सीधा लेके चलता हूँ एलिजिबिलिटी पे। और रही बात एलिजिबिलिटी की, तो वो भी सबकी सेम ही होती है। ये आ गई बीएड के लिए एलिजिबिलिटी कि आपने 50% से कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से बैचलर किया हो या मास्टर किया हुआ हो। ठीक, उसके बाद 47% है ये SC ST ब्लाइंड फिजिकल हैंडीकैप के, और 55% बी या बीटेक वालों के लिए है। ठीक है, हो गया। उसके बाद ट्रेन इन सर्विस टीचर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन में ट्रेन इन सर्विस टीचर होना चाहिए। थर्ड कंडीशन है कि कैंडिडेट के पास फेस टू फेस मोड का NCT का जो DLED हो, JBT हो, उसके बाद डाइट बोलते हैं, BTC हो, BSTC हो, STC हो या DLED जो भी कोई हो। अच्छा, उसके बाद है ओनली इन सर्विस टीचर्स, जो या तो किसी रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट स्कूल में है, एडेड में है, प्राइवेट स्कूल में है या कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में है, वही एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं कि नोट डाल के कुछ दिया हुआ है कि हमें ये जो अपने इन सर्विस का सर्टिफिकेट देना होगा कि आप सर्विस हैं। ठीक है, टीचिंग एक्सपीरियंस का देना होगा, ये सारे एनेक्जर हैं, ये इसी के साथ हैं। ठीक है, तो हम उनको भी देख लेंगे। उसके बाद क्या है लिखा हुआ कि देयर विल बी नो राउंड ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर डिटरमिंग द एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन टू बीएड प्रोग्राम। बीएड का जो भी प्रोग्राम होगा ये इसमें एग्जाम नहीं होता है, डायरेक्ट परसेंटेज होती है और परसेंटेज की मेरिट जाती है। उस तब जाके काउंसलिंग जो कैंप होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, उनमें आपको बुलाया जाएगा और तब आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। और जो भी SC ST EWS OBC PWD इनका जो भी आपको रिलैक्सेशन मिलेगा वो एज पर द रूल ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट के हिसाब से मिलेगा। अच्छा, जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो और देख लेते हैं। 50% सीट हैं वो ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी की है, 85% की हैं वो रेजिडेंस ऑफ हरियाणा की, यानी कि हरियाणा वालों के लिए 85% है एंड अदर के लिए 15% है। तो इनमें भी 15 में 10% EWS के लिए है, तो यानी कि 2 सीट तो फिक्स हैं EWS की, इसका 10% करेंगे तो 1.5 है, 1.5 को 2 राउंड ऑफ कर देंगे। अगर ये कोटा 85% हरियाणा स्टेट से फिलअप नहीं होता है तो वो ऑल इंडिया को प्रेफरेंस देते हैं और लगभग हो ही जाता है। सीट्स हो गई, अब बात कर लेते हैं हम एग्जाम पैटर्न की, कितने पेपर होंगे। ठीक है, कब कब बुलाना होगा, हो सकता है हम एडमिशन तो ले लें पर यूनिवर्सिटी हमें 10 बार बुलाए तो हम इन सर्विस होते हुए जाने में थोड़ा सा असमर्थ होते हैं। अब बात कर लेते हैं पार्ट फर्स्ट। यहाँ पे ईयरली सिस्टम होगा, ईयर में एक बार आपको यूनिवर्सिटी बुलाएगी, एक बार एग्जाम देने जाना होगा। तो जो एक बार जाना होगा वो 9 पेपर होंगे आपके। ये देखो, ये लिख रखा है प्रोग्राम फर्स्ट है चाइल्ड एंड ग्रोइंग अप, ये सब आपने पढ़े हुए हैं। जो भी सब्जेक्ट हैं ये इनके कोड ही होते हैं, और एक पेडागोजी सब्जेक्ट लेना होता है, साइंस सोशल साइंस मैथ, इनमें से कोई भी एक लेना होगा। इस प्रकार से करके 9 एग्जाम होंगे। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम सेकेंड ईयर की भी कर ही लेते हैं, सेकेंड ईयर में कितने होते हैं। तो सेकेंड ईयर में 8 तो एग्जाम होंगे। उसके बाद ये एक आपका स्कूल टीचिंग प्रैक्टिस होती है 45 डेज की, जो आपको करनी होती है। ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, सबकी इतने ही एग्ज़ाम होते हैं, किसी में ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ मिलेंगे हमें।
अगर हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम सेंटर हमारा कहाँ होगा। हो सकता है हम एडमिशन ले लें और बहुत ही दूर जाके हमें एग्ज़ाम देने जाना पड़े, तो शायद हम थोड़ा सा इसमें भी असहज महसूस करेंगे। ये देखो एग्ज़ाम सेंटर, एग्ज़ाम सेंटर बीएड के लिए देखो ये यहाँ पे लिखा है फॉर बीएड अम्बाला कैंट, अम्बाला सिटी, करनाल कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, कैथल, पानीपत और पंचकुला, ये एग्ज़ाम सेंटर रहेंगे। यहाँ आपके एग्ज़ाम होते हैं दोस्तों। उसके बाद कर लेते हैं कॉन्टैक्ट प्रोग्राम का। एक बार यूनिवर्सिटी जो कॉन्टैक्ट प्रोग्राम बुलाती है तो वो आपका 7 डेज का होगा। इस पे लिखा है 1 वीक टू 24 डेज, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। और जिसको पीसीपी बोलते हैं, इसमें आपको बीएड के लिए 75% की अटेंडेंस चाहिए और लगभग हमारा 7 डेज़ का ही होता है। कोई 20 डेज़ का करता है, कोई 15 डेज़ का करता है, तो ठीक है। उसके बाद जो 3 मंथ्स की यहाँ पे 1.5 मंथ इन ईच ईयर ऑफ प्रैक्टिस टीचिंग, आपको प्रैक्टिस और रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस एक्टिविटी करके दिखानी होगी, यानी कि आपको जो लेसन वगैरह होते हैं वो अपने स्कूल से करके दिखाने होते हैं। ये सब हो गया। उसके बाद बात करते हैं कि आपका स्टडी सेंटर क्या होगा, कहाँ कहाँ से आपको स्टडी के लिए कुछ भी रिलेटेड वर्क होता है वो करना होगा, या फिर आपका फाइल वगैरह सबमिशन जो भी कुछ होता है, बुक्स वगैरह मिलती हैं। तो इसके 5 जो हैं स्टडी सेंटर हैं। ये सेंटर ऑफ डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र, इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च, ये केयू कुरुक्षेत्र में ही है। फिर उसके बाद थर्ड इज SLDAV कॉलेज ऑफ एजुकेशन अम्बाला सिटी, फोर्थ है SNS कॉलेज ऑफ एजुकेशन फॉर विमेन यमुनानगर, एंड फिफ्थ जो है वो डॉक्टर गणेश दास DAV कॉलेज ऑफ एजुकेशन फॉर विमेन करनाल में। ये 5 इसके स्टडी सेंटर हैं। तो दोस्तों फॉर्म आप सभी भर देना, फॉर्म भरना बहुत ज़रूरी है और हो सकता है घूमने फिरने की भी हो जाए कहीं ना कहीं, जहाँ से भी आपको बीएड करनी है वहीं से हो जाए। अब काफ़ी यूनिवर्सिटी के फॉर्म भी डिले हैं, कुछ जो UGC है वो उसमें थोड़ी कोई पता नहीं क्या चल रहा है, उस वजह से अभी थोड़ा बीएड का प्रोग्राम लेट चल रहा है। तो KUK ने तो निकाल दिए दोस्तों, तो इसका भरना आप सभी। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों को तो ज़रूर शेयर कर देना ताकि उनके इन्फॉर्मेशन मिले उनको। थैंक यू फ्रेंड्स।